नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्त्री और पुरुष हमारे जीवन के दो आयाम हैं, दो ऐसे विपरीत ध्रुव हैं। जब एक होते हैं तो सृष्टि सृजन की कार्रवाई आगे बढ़ती है। यदि पति पत्नी के रूप में हमारा जीवन सहज रहता है, प्रसन्नता पूर्वक रहता है, तो हमारा परिवार भी सुख संपन्नता से रहता है, अच्छी तरह से विकसित करता है। हमारी संतानें योग बनती हैं। हमारे परिवार के बाद फिर नंबर आता है समाज का। तो पति पत्नी यदि सभी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं तो समाज भी अच्छा रहता है, और जब समाज अच्छा है तो निश्चित ही देश को भी उसका अच्छा परिणाम मिलता है। यानी देश को यदि आगे बढ़ना है, समाज को विकसित होना है और एक परिवार को अपने जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है, योग्य संतानों को समाज के लिए प्रदान करना है, तो उसमें स्त्री पुरुष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं तो समाज भी शांति से रहता है। लेकिन अब देखने में आया है कि दो विपरीत ध्रुव एक साथ प्रेम पूर्वक आगे बढ़ने में मुश्किल अनुभव करने लगे हैं। इसीलिए समाज के साथ में परिवार में भी कई तरह की कुंठाएं, कई तरह की ऐसी स्थितियां देखने में आ रही हैं, जिससे लोग विवाह के नाम से भी डरने लगे हैं। पति पत्नी के मध्य जो संबंध रहता है वो मुख्यतः प्रेम और समर्पण पर समर्पित है। यदि दोनों के मध्य प्रेम का व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, आस्था है, विश्वास है, तो वो जो गृहस्थ है, वो जो पति पत्नी का संबंध है, सहजता से आगे बढ़ता है। लेकिन आज प्रेम की जगह वासना ने ले ली है। आस्था समर्पण की जगह लालच ने, मोह ने, वासना ने ले ली है। इसलिए इन संबंधों में भी कटुता आ गई है। अन्यथा सदियों से ये पति पत्नी का संबंध एक दूसरे के साथ में बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से आगे बढ़ता रहा। इसलिए संसार में बहुत कुछ सृजन का कार्य भी हुआ। आज समाज में बहुत तेजी से विघटन की स्थिति बन रही है, तो इसके पीछे मुख्यतः पति पत्नी के संबंध हैं। मेरे पास हर महीने ऐसे सैकड़ों बहनों के फ़ोन आते हैं, बहनों की कुंडलियाँ आती हैं, बहन अपनी समस्या का निराकरण चाहती हैं, जिसमें वो पति के साथ अपने व्यवहार को सामान्य नहीं रख पा रही हैं। पति उनके प्रति अविश्वास का भाव दिखाते हैं, या फिर कहें दोनों का पति पत्नी के रूप में एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। सामान्यतः यदि हम ज्योतिष विज्ञान की बात करें, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखें, तो पति पत्नी के संबंध में मुख्य भूमिका जो रहती है वो शुक्र की रहती है, वो बृहस्पति की रहती है, वो मंगल की रहती है। अन्य ग्रह भी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन तीन ग्रहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि शुक्र अच्छे हैं, शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों का प्रभाव इनके पास है, तो जीवन साथी का जो सहयोग है साथ सहजता से मिल जाता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कटुता नहीं आती। इसी तरह बृहस्पति का यदि आशीर्वाद मिलता रहे तो संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास रहता है, एक दूसरे के प्रति आस्था की भाव रहती है, एक दूसरे को धोखा देने या एक दूसरे से अलग जाने की हम सोचते भी नहीं है। लेकिन जब ये ग्रह अशुभ भावों में पड़ जाते हैं तो बहुत विकट स्थिति बन जाती है। देखने में आया है कि जिन जन्म कुंडलियों में शुक्र, बृहस्पति और मंगल अशुभ ग्रह युक्तियों में पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उस दाम्पत्य जीवन में विघटन की दरार खड़ी हो जाती है, मतभेद पैदा हो जाते हैं, उनमें शंका, उनमें एक दूसरे पर अविश्वास का भाव जागृत होने लगता है। फिर वो एक दूसरे से अलग भागने के लिए प्रयास करते हैं, एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं। देखने में आया है यदि किसी जन्म कुंडली में शुक्र मंगल के साथ में है, या फिर मंगल को सूर्य चंद्रमा का सहयोग नहीं मिल रहा है, प्रभाव नहीं मिल रहा है, मंगल को सूर्य चंद्रमा का प्रभाव सहयोग ना मिलने से मंगल वध की स्थिति हो जाती है। मंगल यदि चौथे घर में है या आठवें घर में है तो भी मंगल वध की स्थिति बन जाती है। सूर्य पर शनि का प्रभाव है, सूर्य शनि का मेल है तो भी मंगल वध की स्थिति बन जाती है। शुक्र अष्टम स्थान पर है तो भी मंगल वध का अर्थ है मंगल अशुभ प्रभाव में पड़ गए, अब वो अशुभ प्रभाव देने लगे हैं। मंगल की अशुभता भी हमारे ग्रस्त जीवन में विष घोलने का काम करती है। इसी तरह बृहस्पति को यदि राहु का साथ मिल जाए, बृहस्पति और राहु
का मेल बुध अशुभ बुध का रूप ले लेता है, और अशुभ बुध फिर हमारे मन में गंदे विचार लाने लगता है। हम एक दूसरे के प्रति गलत विचार धारणा पैदा करने लगते हैं, हम एक दूसरे को धोखा देने की योजना बनाने लगते हैं। या फिर मंगल बुध और शुक्र की अशुभता के कारण, मंगल की अशुभता के कारण हमारे अंदर लालच का, हमारे अंदर में दूसरे को धोखा देने की योजनाएं बनने लगती हैं। तो ऐसे में यदि हमें अपने गृहस्थ जीवन को सुखद रखना है तो लाल किताब कहती है कि ऐसे जातकों को समय के अनुसार कुछ उपायों का, कुछ इलाजों की मदद ले लेनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहला तो यही है कि यदि मूंगा सूट कर जाए तो ऐसी स्त्रियों को 7.5 रत्ती के आसपास का शुद्ध दोष रहित मूंगा धारण कर लेना चाहिए। मूंगा से उनकी बुद्धि और उन अपनी स्वयं की बुद्धि और पत्नी की बुद्धि में या पति की बुद्धि में कोई किसी तरह की कुटित भावना उत्पन्न नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये कर लेना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातकों को मंगल बुध की समस्या से बाहर आने के लिए 8 मीठी रोटियां तंदूर की बना के कुत्तों को खिलानी चाहिए। कुत्तों की सेवा से ऐसे मंगल बुध की जो समस्या है वो शांत हो जाती है। इनके लिए पीपल की पूजा करना, पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना बहुत उपयोगी साबित होता है। इससे बृहस्पति की अशुभता से मुक्ति मिलती है। रेवड़ियाँ या बतासे, एक मुट्ठी रेवड़ियाँ या एक मुट्ठी बतासे लेकर उन्हें लगातार 43 दिन तक जल प्रभावित कर देना चाहिए। इससे मंगल बुध की स्थिति से बाहर आ जाते हैं। मंगल की अशुभता से हम की जो हमारे ऊपर प्रभाव रहता है उससे बाहर आ जाते हैं, मंगल बुध की स्थिति से बच जाते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को जिनके गृहस्थ जीवन में विष होने लगा है, अविश्वास का भाव जागृत होने लगा है, ऐसे जातकों को नियमित रूप से गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को हरी चारा, खल, गुड़ देना, उनकी सेवा करना, उनकी मालिश करना, उनके शरीर को सहलाना, उनके वातावरण को शुद्ध रखना, साफ सफाई का प्रयास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गाय की सेवा से, गाय के सानिध्य रहने से भी हमारे गृहस्थ जीवन में विष घुलने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। धीमी नहीं पड़ जाती, हमारे मध्य जो विष वेल विकसित होने लगी है वो विष वेल ही समाप्त हो जाती है। तो गाय की सेवा से हम अपने गृहस्थ जीवन को टूटने से बचा सकते हैं। ऐसे जातकों को 43 दिन तक लगातार साबुत मूंग की दाल रात को पानी में भिगो के और प्रातःकाल उठ के पक्षियों को खिलानी। पक्षियों को साबुत मूंग की दाल गीली करके खिलाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। यदि हमारे मध्य किसी तरह के जो अविश्वास के भाव बहता हो गए, हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आस्था टूट गई है, हमें लगता है कि हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं या पति हमें धोखा देने लगा है, तो इस उपाय के करने से निश्चित ही कुछ दिनों के अंदर वो बदलाव आने लगता है। वो अविश्वास की डोर टूटने लग जाती है। इस उपाय से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। ऐसी स्त्रियों को या ऐसे दंपतियों को कुंवारी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को कुछ मिष्टान खाने को देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए। यदि संभव हो पाए तो ऐसे जातकों को कुंवारी साली की सेवा करना, कुंवारी साली की मदद करना बहुत लाभदायक होता है। साली का यदि वैवाहिक कार्य संपन्न होने वाला हो तो उसमें निश्चित रूप से ऐसे लोगों को शामिल होना चाहिए। शामिल ही नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता से जितना सहयोग हो सका है वो सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके गृहस्थ जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 3 धातु की अंगूठी बनवा के भी ये धारण कर सकते हैं। 3 धातुओं में सोना, चांदी और तांबा। सोना, चांदी, तांबा क्या, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल का मेल। सूर्य चंद्र का मेल, सूर्य, चंद्रमा और मंगल का मेल 3 धातुओं के रूप में इनको मंगल बुध की स्थिति से बचा लेता है। मंगल बुध ही है जो हमारे मन में कई तरह के विकार पैदा करता है। मंगल बुध से पीड़ित व्यक्ति बिना सोच विचार के निर्णय लेता है। वो दूर की सोचता नहीं, वो भविष्य की विचार नहीं करता, इसलिए वो गलत उल्टे सीधे कार्य करके अपने को भी पीड़ित करता है, परिवार को भी कई तरह कष्ट देता है और समाज के लिए भी बोझ बन जाता है। मंगल बुध से पीड़ित लोग ही लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, चाहे वो घर परिवार में हो या समाज में हो। ऐसे में मंगल बुध से पीड़ित ऐसे जातकों को कुत्तों की सेवा के साथ साथ अपने शरीर पर त्रिधातु की या तो अंगूठी या कड़ा धारण कर लेना चाहिए।
और ऐसे छोटे छोटे उपायों से हम अपने गृहस्थ जीवन को बचा सकते हैं। यदि हमारे पति पत्नी के संबंध में किसी तरह कटुता आ गई है, एक दूसरे में अविश्वास का भाव जागृत होने लगा है, हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, हमारा एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो कुछ मिनट के बाद ही हमारे अंदर ऐसी कुछ प्रक्रिया होने लग जाती है कि हम एक दूसरे से भागना शुरू करते हैं। ऐसे में कुछ मिनट भी एक साथ व्यतीत करना मुश्किल होता है। कई बार देखा गया है रात्रि को बिस्तर पर तो बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रेम पूर्वक क्षण समाप्त होते हैं, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को धोखा देने के भाव आने लगता है, एक दूसरे से के प्रति कटुता की भाव जागृत होती है। तो ऐसे में हमें राहु की अशुभता के लिए, मंगल के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए कुछ प्रयास कर लेने चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ प्रयास बताए, ऐसे प्रयासों से भी हमें मदद मिलती है। लेकिन यदि जन्म कुंडली के अंदर कुछ अलग खराब युक्तियाँ बनी हुई हैं, शुक्र मंगल का मेल बना हुआ है, सूर्य शनि का मेल बना हुआ है, बुध शुक्र का मेल बना हुआ है, बृहस्पति अशुभ भाव में है, या शुक्र मंगल और बृहस्पति अशुभ भावों में मेल बना के बैठे हैं, या सूर्य शुक्र और बुध का मेल बना हुआ है, ऐसे मेल, क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र का मेल तो ऐसा है कि जब हमारे घर में पहली संतान जन्म लेती है, उसके बाद ही हमारे संबंधों में कटुता आती है। हमारे संबंधों में कटुता ही नहीं आती, हम दूसरे से को धोखा दे के अलग होना चाहते हैं। तो ऐसी युक्तियों के लिए कुछ विशेष उपाय हैं, उनकी मदद भी लेनी चाहिए। लेकिन जो सामान्य से मैंने उपाय बताए उनसे भी बहुत मदद मिलती है। लाल किताब के माध्यम से हम अपने पति के संबंधों में मधुर संबंधों की शुरुआत फिर कर